नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहितैषी। आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। मारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कालका में आयोजित तिरंगा यात्रा में शिरकत की। सीएम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि सीएम ने आईटी सक्षम युवा स्कीम का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज से 2 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस युवाओं के लिए नई योजना की शुरुआत हुई है। युवाओं के लिए सरकार काम कर रही है और युवाओं के लिए ही 3 योजनाओं की शुरुआत भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश का विकास कर रही है। योजनाओं से युवाओं को रोजगार के काफी अवसर मिलेंगे। मुझे खुशी है कि आज के समारोह में युवाओं के लिए जो 3 नई योजनाओं की शुरुआत की गई है, वे आपको रोजगार सक्षम बनाने में बड़ी कारगर सिद्ध होंगी। आप जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमो ड्रोन दीदी योजना में महिलाओं को कृषि के लिए उपयोग होने वाले ड्रोन देने की घोषणा की थी। हमने हरियाणा में आज इस योजना को विधिवत रूप से लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक स्वयं सहायता समूह की 5000 महिलाओं को ड्रोन ऑपरेशन और रखरखाव का प्रशिक्षण देने का काम आज इस योजना के माध्यम से होगा। दूसरी योजना मैंने जिसका आज शुभारंभ किया है, वो योजना कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना उन युवाओं के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री हासिल की है। इस योजना के माध्यम से 10,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे खुद अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या वर्क कॉन्ट्रैक्ट के रूप में अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकें। और जो तीसरी योजना का मैंने शुभारंभ किया है, आईटी सक्षम योजना है। यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो आईटी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इस योजना के माध्यम से हमारे युवा साथियों को अत्याधुनिक आईटी कौशल में प्रशिक्षण किया जाएगा और प्रशिक्षित आईटी सक्षम युवाओं को हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि आज मेरे युवा साथी, आप हमारे राष्ट्र की बुनियाद हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी 65% आबादी 35 वर्ष युवा कम आयु की है। यह हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है। आप भविष्य के कार्यबल हैं और आप में इस आर्थिक विकास को गति देने की शक्ति है। आप में सामाजिक परिवर्तन लाने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने की अपार क्षमता है। आज ऐसी युवा पीढ़ी तैयार हो रही है जो गुलामी के दबाव और प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो उन्होंने सपना लिया है, उनका मानना है कि विकसित, भव्य और दिव्य भारत का निर्माण करने के लिए हमें 4 स्तंभों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों ये अमृत स्तंभ हमारी युवा शक्ति है, हमारी नारी शक्ति है, हमारे किसान हैं और हमारे मध्यम और गरीब वर्ग है। इसी प्रकार उन्होंने राष्ट्र का पहला स्तंभ अगर किसी को बनाया है तो युवाओं को बनाया है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। विकसित भारत का सपना सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या किसी सरकार का नहीं है, बल्कि यह भारत के हर नागरिक का है। यह सबको साथ लेकर के
सबके सपनों को साकार करने का संकल्प है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत की युवा शक्ति, मुझे पूर्ण विश्वास है, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे युवाओं में बुद्धि और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उनमें सपनों को साकार करने का मेरे युवाओं के अंदर जज्बा है, जुनून है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां सोनीपत के खरखोदा में आज हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें रोहतक से कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं और खरगोदा से विधायक ने इस यात्रा में भाग लिया। वहीं यात्रा के दौरान अपने संबोधन में बीजेपी पार्टी पर जमकर बरसते भी नजर आए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी पार्टी ने हमारे खिलाड़ियों के साथ दोगला व्यवहार किया है, क्योंकि जो बजट दिया गया है वो बजट ना बराबर था और सबसे ज्यादा बजट गुजरात को 500 करोड़ रुपए दिया गया है और वहां का सिर्फ एक ही खिलाड़ी ओलंपिक में गया, जबकि हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी देश का मान बढ़ा रहे हैं और 6 मेडलों में से 5 मेडल हरियाणा प्रदेश के हैं। जनता को संबोधित करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी पार्टी की सरकार महज 230 घंटे की ही बची हुई है। हरियाणा प्रदेश के जनता उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन चुनाव होगा और इस बार बहुमत से कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की नौकरी दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई फौज में पक्की भर्ती दोबारा शुरू कराने की लड़ाई है और ये लड़ाई हमारे खिलाड़ियों को मान सम्मान, 6 मेडल आए, 6 मेडल में से 5 मेडल अकेले हरियाणा के आए। हम बधाई देते हैं अपने खिलाड़ियों को, 5 मेडल आए ओलंपिक में, 6 में से 5 मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। लेकिन दुख इस बात का है कि जब बजट की बात आई, खेल बजट की, पिछले साल के खेल बजट में 2200 करोड़ का खेल बजट, 2200 करोड़ का, हमें यह दुख नहीं है कि 2200 करोड़ में 500 करोड़ आपने गुजरात को दे दिया। ओलंपिक में जाने वाले 117 खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी गुजरात से था, 24 खिलाड़ी हरियाणा से थे। आपने हमें इस बात का दुख नहीं है कि आपने 500 करोड़ गुजरात को दे दिया खेल बजट, लेकिन हरियाणा के बाटे देश में सबसे कम, केवल 60 करोड़ हरियाणा के बाटे आया। ये किस बात का दर्द है आपको? हरियाणा से 2% खेल बजट हरियाणा को, मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लाए 70%, 80%। हमें किसी और प्रदेश से द्वेष नहीं है, लेकिन हमें भी बराबर का बजट आप देखते हैं। और दुख की बात है कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार, इतना दुबात हो रहा है दिल्ली में हरियाणा के साथ, केंद्र सरकार हरियाणा को बजट नहीं दे रही, मगर दिल्ली हरियाणा में बैठी हुई सरकार की हिम्मत नहीं है कि दिल्ली में जाके कह दे कि हरियाणा को खेल बजट में भी, बाकी बजट में हरियाणा का नाम नहीं आया, कम से कम खेल बजट में हरियाणा का नाम आया था, दिल्ली जाके कह दे। आज आप देख रहे हैं यह इलाका बड़ी मुश्किल से जब अपनी सरकार आई थी तो ये इलाका आगे बढ़ा था। अब ये हरियाणा के लोगों ने फैसला कर लिया, सरकार दोबारा आपके आने जा रही है। खरखोदा वालों ये बताओ, खरखोदा से कोई कमी तो नहीं रह जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, ये सीट मैं खरखोदा वालों को कहना चाहता हूं, ये लड़ाई आपके और हमारे हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। 10 साल से ये जब लड़ाई लड़ते हैं तो देखो, ये लड़ाई लड़ते हैं 10 साल से, आप देखते हो पूरी बीजेपी के निशाने पे भी आते हैं। आपने देखा किसान आंदोलन की बात आई, महिला खिलाड़ी आंदोलन की बात आई, संविधान की रक्षा की बात आई। जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैं अकेला विपक्ष में एक ही सांसद रह गया था हरियाणा से, आपकी आवाज उठाता था तो सारी बीजेपी टूट के पड़ती थी, लेकिन आपका आशीर्वाद मेरे साथ था। मैं एक कदम मैंने पीछे नहीं हटाया और हमेशा आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी देश की सबसे बड़ी पंचायत में आने नहीं दी। इन 10 साल में भी कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हरियाणा की आवाज नहीं वहां नहीं पहुंची थी। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन के नेतृत्व में नूह विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। गांधी पार्क नूह से
शहीद पार्क केरला तक ये यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं के अलावा स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया और वंदे मातरम के नारे लगाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा नेता चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि ये तिरंगा यात्रा उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज की तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में छात्र छात्राएं और जनता शामिल हुई है। इस अवसर पर उन्होंने मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का विस्तार से वर्णन किया। महात्मा गांधी पार्क से तिरंगा पार्क तक, जहां शहीदों की याद में शहीदी मीनार है, यहां तक ये तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने स्वाधीनता के इस पर्व को, जो 15 अगस्त हमारा होता है, इसको मनाने के लिए उन्होंने हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। और पूरे देश के अंदर और विदेशों में भी जहाँ जहाँ भारतीय सब इसको एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाते हैं। और अब इसको नया आयाम इनको मिला है, तो हर घर तिरंगा लगाया हुआ है। आज शहीदों की याद में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। जिन शहीदों ने देश के लिए कुर्बानी दी, खासतौर के तौर से मैं कहूँगा मेवात वासियों ने, हजारों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी। हम सभी देशवासी जो देश से कुर्बान हुए देश के लिए, उनको सभी को नमन करते हुए आज हमने हजारों की संख्या में नौजवान और बुजुर्ग साथी हमारे इसमें शामिल हुए हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और आज जो ये आज़ादी दिलाई है, इसी की बदौलत आज हम देश में खुली सांस ले रहे हैं और देश विकसित और विकास कर रहा है। विधानसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान किसी भी समय हो सकता है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेताओं ने अपनी अपनी जीत का दांव ठोकना शुरू कर दिया है। इस बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो पिछले 10 साल से सत्ता में है, लेकिन वो मुस्लिम बहुल्य जिला नूंह में अभी तक कमल नहीं खिला पाई। इस बार भाजपा के नेता नूंह की धरती पर कमल खिलाने का दावा कर रहे हैं। हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक, पूर्व विधायक एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन का ऐसा कहना है कि मेवात की धरती पर इस बार कमल जरूर खिलेगा। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने स्वाधीनता के इस पर्व को 15 अगस्त को एक नया रूप दिया, नया आयाम दिया। और इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में हम पिछले 10 साल से मना रहे हैं। और उसे प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने, जो अब देश के ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने इसको बहुत शानदार तरीके से मनाने की शुरुआत की। और जिसे पूरे प्रदेश में आज आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में मनाया जा रहा है। और सभी को जिन्होंने देश की के लिए कुर्बानी दी, आज़ादी से पहले, आज़ादी में और आज़ादी के बाद अब भी, सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, फिर अकीदत पेश करता हूं। और देश के सभी साथियों को नमस्कार। और आज हम तिरंगा यात्रा की जो इस शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए थे, शहीदों को नमन करते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, पिछले 10 सालों से केंद्र के अंदर और अब तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में देश ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। और 2 बार भी हरियाणा के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और अब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा में 90 की 90 विधानसभाओं पे हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। आज शहीदों की याद में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। जिन शहीदों ने देश के लिए कुर्बानी दी, खासतौर के तौर से मैं कहूँगा मेवात वासियों ने, हजारों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी। हम सभी देशवासी जो देश से कुर्बान हुए देश के लिए, उनको सभी को नमन करते हुए आज हमने हजारों की संख्या में नौजवान और बुजुर्ग साथी हमारे इसमें शामिल हुए हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और आज जो ये आज़ादी दिलाई है, इसी की बदौलत आज हम देश में खुली सांस ले रहे हैं और देश विकसित और विकास कर रहा है। और फिलहाल के लिए हमारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।